नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश रील पर लगाम। जी हां, इन दिनों देश में सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा बनाई जा रही रील्स पर पाबंदी लगने की मांग उठ रही है, जिसकी आवाज अब संसद तक गूंज रही है। दरअसल बीते दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद गोपाल यादव ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सोशल मीडिया रील्स का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के सांसद खासकर उन सोशल मीडिया यूजर्स पर भड़के जो अश्लील कंटेंट बनाते हैं या फिर ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे लोगों को असहजता होती है। रील्स बनाने वालों पर भड़के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि नज़रें झुक जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में न्यूडिटी और अल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई असभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, कई सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं तो असभ्यताएं बढ़ जाती हैं। प्रोफेसर यादव ने सरकार से इसे रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की और जनसंघ के जमाने से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा का नारा भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि विशेषकर इंस्टाग्राम रील्स का नाम लेना चाहूँगा। सपा सांसद ने कहा कि अनुमानों के मुताबिक हमारे युवा हर रोज औसतन 3 से 4 घंटे इंस्टाग्राम पर रील्स देखने, भद्दे सीरियल और भद्दे प्रोग्राम देखने में बिता देते हैं। यानी यूँ कहें कि सोशल मीडिया को लेकर राम गोपाल यादव ने काफ़ी भड़ास निकाली। उन्होंने साफ तौर से सभापति के दौरान कहा कि सभापति महोदय, उस दौरान जब हमारा ज़माना था तो हम 6वीं के बाद इंग्लिश आता था। यानी यूँ कहे कि पूरी संस्कृति और सभ्यता को उन्होंने सोशल मीडिया से खतरा बताया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हम उनका आपसे परिचय करा दें। सबसे पहले तो परिचय करा दें, हमारे साथ एक्ट्रेस और मॉडल निशा यादव जुड़ी हुई हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भावना तिवारी जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा इस तरह के मुद्दों पर, महिलाओं की सुरक्षा पर हमेशा बढ़ चढ़ कर अग्रसर रहती हैं। भावना जी, आपका भी इन 24 न्यूज में स्वागत है। सवाल सबसे पहले ये है भावना जी कि जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात की जा रही है, रील की बात अब सदन में भी उठ गई है, क्या कहेंगी? क्या लगता है कि रील्स और सोशल मीडिया का हमारे समाज पर कितना इफेक्ट पड़ता है? जिस तरह से आपने ये विषय उठाया बहुत ही जरूरी था। मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी कि हमारी युवा पीढ़ी तो ये देख रही है, ये कहाँ जा रही है। आज अश्लीलता, अभद्रता खुलेआम हमें सोशल मीडिया के द्वारा दिखाई दे रही है। काफी ऐसी घटनाएं भी हमारे देश में घटित हो बिल्कुल भावना जी, लेकिन उसके अगर बात बावजूद करें हमारी जनरेशन परंपरा भावना जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, शिवानी गिरी जी, जो एक्ट्रेस और मॉडल हैं। लेकिन आप सभी से चर्चा करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है सपा सांसद ने, वो सुन लेते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। जब हम लोगों की हमारे ज़माने में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी तो अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी, और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं
कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, कहीं लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई। रोज घटनाएं होती। और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं। तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं, रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। निरंतर हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं समाचार पत्रों के द्वारा, और हमारे आस पड़ोस में भी घटनाएं घटती रहती हैं कि कहाँ बेटे ने बाप को मार दिया, क्योंकि वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो आपस में बैठ के रोज अपनी बातें करते थे, साथ खाना खाते थे, वो नहीं है। जो उस वक्त होता है तब फोन में लगे होते हैं। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और शुरू हो गई है, ये स्मार्टफोन्स ने तो आपने सुना कि किस तरह से सपा सांसद ने कहा कि स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ने आज परिवारों में दूरी बना दी है। लोग एक साथ बैठना नहीं पसंद करते हैं, लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, रील्स में बिजी रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर से कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम भी लिए हैं, चैनल्स के नाम लिए हैं कि अगर रील और इस पर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर पाबंदी नहीं लगे तो आने वाले समय में हमारे समाज में और भी अश्लीलता फैलेगी। और इस पर चर्चा करने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। भावना तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, निशा यादव जी मॉडल और एक्ट्रेस हैं, और शिवानी गिरी जो है मॉडल और एक्ट्रेस है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भावना जी से। भावना जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है कि आज अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर पाबंदी ना होना कितना खतरनाक मानती हैं हमारे समाज के लिए? आज हमारी संस्कृति सभ्यता की धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा। अभी सपा सांसद जी ने 2 वर्ष तो बोले वहां पर, वो कहीं ना कहीं मेरे विचारों को उन्होंने वहां पर रखा है। जिस तरह का माहौल आज हमारे यूथ में फैला हुआ है, रील को लेकर, इंस्टाग्राम को लेकर बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है। जो चीजें परंपरा सभ्यता के अंदर एक मर्यादा में होती थी, आज वो सोशल मीडिया पे करोड़ों पब्लिक के सामने, लोगों के सामने दिखाई जाती है। आज लड़कियां अभद्र तरीके के कपड़े पहनकर अश्लीलता के साथ जो नृत्य कर रही है, रील बना रही है, कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए, कहीं ना कहीं उनके पता नहीं एक अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह जो बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही नग्न है, बहुत ही गंदगी है। आने वाले समय में अगर इसके ऊपर नहीं प्रतिबंध लगाया गया तो ये बहुत ज्यादा घातक होगा, क्योंकि ये रील बना के डालती है, ये गंदे अश्लील कपड़े पहनती है, ये अपने शरीर का प्रदर्शन करती है। पर आज की तारीख में जो घरेलू बच्चियां हैं, जो पढ़ने जाती है और अच्छे घर के, उनको भी इस तरह की नजर से आज करके युवा देखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये जो बलात्कार और ऐसी दुर्घटना, बलात्कार या आपराधिक घटनाओं की बढ़ावा देने की भी बात जिक्र की गई है। निशा जी, अगर बात करें, आपसे जानना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया क्या है सपा सांसद के इस बयान को लेकर? सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उनकी मैं सराहना करना चाहूंगी जी कि ये टॉपिक आए दुरुस्त आए। ये टॉपिक आज किसी भी तरीके से निकला तो सही। हम लोग जब भी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, अगर कुछ अच्छी चीजें देखना है, जैसे आप फोटोग्राफ्स देखते हैं, कुछ सडन आपके सामने कुछ रील्स आ जाते हैं, वो पेड होते हैं। मोस्टली ये सारे रील्स पेड होते हैं। आप स्टेशन पर जा रहे हैं, आप इवन आप एयरपोर्ट के रील्स देखेंगे, एयरपोर्ट्स वगैरह पर लोग ऐसे रील्स बना रहे हैं जिससे ये शूटिंग का एक कारखाना हो गया। वहां गए, किसी को फ्लाई नहीं करना है, जाकर वहां पर रील्स बना लेना है। ये आज हमारे आने वाले जनरेशन जो फ्यूचर है उसको क्या संदेश दे रही? जो युवा है, जो भी ये सब रील्स बना रहे, लोग कुकिंग कर रहे हैं, वहां नाचना चालू हो जा रहा है, लोग खेत में जा रहे हैं, वहां नाचना चालू हो जा रहा है। ये सब शॉकिंग लगता है। चलिए, एटलीस्ट ये मुद्दा सामने आया और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, मैं तो यही मानती हूँ। शिवानी क्या कहेंगी? शिवानी, आप भी रील बनाती हैं, आप बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं, अक्सर हमने देखा है, एक्ट्रेस मॉडल हैं आप। क्या लगता है कि रील पर पाबंदी होनी चाहिए? वैसे तो देखो, जिस तरीके से ये रीलें बन रही है, मैं तो सांसद जी का सबसे पहले धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने टाइम के बाद ये मुद्दा उठाया है।
बट ठीक है, रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरीके से लोग अश्लीलता फैला रहे हैं वो सबसे बड़ी गलत बात है। मैं भी रील बनाती हूँ, हम लोग सब बनाते हैं, बट मैंने कभी इस वे में नहीं बनाया कि मुझे रातों रात फेमस होने के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको पता है आज की डेट में कितने लोगों के मर्डर हो रहे हैं, कितने लोगों के मतलब लाइक रील बनाते बनाते एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे छोटे से छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, तो वो बिकॉज ऑफ रील। ये है कि आपको लगता है आज एक सांसद जी ने मतलब कदम उठाया इस वे में, मुझे लगता है सबको हमारे देश में सबको ये कदम उठाने चाहिए। वैसे आप सुन रहे हो, आज न्यूज सुन रहे हैं यार, 21 साल की लड़की की डेथ होगी कैसे, रील बनाने के चक्कर में, लास्ट सेल्फी के चक्कर में, तो वो चीज सच में गलत है। शिवानी, लेकिन उन्होंने ये और भी कहा भावना है जी भी ना बहुत कि अश्लील कपड़े, अश्लीलता कपड़े से जो लड़कियां अश्लीलता फैला रही, रील से लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, क्या लगता है कि सोशल मीडिया से अश्लीलता फैल रही है? और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बेटा बाप से दूर हो जा रहा है, माँ से दूर हो जा रहा है। मानती है ऐसा? बिल्कुल मानती हूँ। आज की डेट में एक बेटे के पास अपनी माँ के साथ बात करने का टाइम नहीं है। एक अपने मतलब फैमिली में साथ बैठे होते, उनको ये नहीं पता होता हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं। और बच्चे आज की डेट में सच नहीं बताते क्योंकि उनके फोन पे इतने सारे ये चीजें सेट हो जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की डेट में आप कहीं भी जाएंगे तो बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं, जो कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम भी, मैं मानती हूँ, हम भी इसी लाइन से, मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, पर हम लोगों ने कभी ये चीजें नहीं देखी थी जो अब हो रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे पास फर्स्ट फोन आया था, दैट टाइम आई वाज इन 12th क्लास। उसके बाद से हमें आज की डेट में अगर आप बच्चे देखो जो 5th क्लास में, उसके हाथ में भी फोन है और रील देखने निशा, का, सबको रील निशा बनाने का जी, शौक है। शिवानी आपको रोकना चाहेंगे। निशा, आप पॉलिटिकल से भी जुड़ी हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, कांग्रेस से जुड़ी हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं काफी समय बाद शायद सांसद जी को याद आई कि अब रील्स पर जो है बहस करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए? एक तरफ तो मोदी सरकार देश को डिजिटल की तरफ बढ़ावा देने की कोशिश में लगातार जो है तरह तरह के उपाय ला रहा है। प्रदीप जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी जो भी चीजें आ रही, एक तरफ से ये अपने लिए श्राप है और अच्छा भी है कहते हैं। अगर इसको सही तरीके से हम लोग यूज करते हैं ये अपने लिए अच्छा है, इसका हम लोग गलत तरीके से यूज करते तो गलत है। डिपेंड्स। और छापा बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से जिस हिसाब से रील्स बन रही है, आपने देखे होंगे स्टेशंस वगैरह पर, मेट्रोज में इतने वल्गर कपड़े तो इंसान घर में भी पहनकर नहीं बैठता। जैसे ऐसे ही कोई बैठा है और कपड़े उठाकर चालू हो गए, लोग शॉक हो जाते हैं क्या हो रहा है। और जो हमारी जनरेशन है, मैं कोई आपको जैसे पता है मैं मॉडल एंड एक्ट्रेस हूँ, मैं आज तक तो कभी रील बनाई नहीं। एज अ इन्फ्लुएंसर मैं कुछ चीजें शूट की हूँ, लेकिन ऐसे वल्गर चीजें कभी नहीं बनाई। तो उस हिसाब से मैं बताती हूँ कि जो हमारा जनरेशन है वो कहाँ जी, जाएगा, हम उसको क्या देखते हैं। भावना जी क्या कहेंगी? आखिर सांसद जी को इतनी देर से याद क्यों आई? इसके पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई? जब कोई अति होती है ना, अति होती है तभी कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती है। आज हम कहीं भी चर्चा करने बैठते हैं, वहां पर भी ये वल्गैरिटी हमें दिखाई देती है। हम महिलाओं के लिए आज कितनी बुरी चीज है। अभी मैं देख रही हूँ, आप खुद दिखा रहे, जो चित्रीकरण कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के लिए जो चीजें सोच रहे हैं कि आज हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई का कोई स्कीम देंगे, और ये बच्चियां जो अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही है, ये कहीं ना कहीं, मैं तो कहती हूँ कि नग्नता आज खुले आम रास्ते पर घूम रही है, और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी आंख बंद करके रास्ते से गुजर जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी इस चीज के ऊपर आगे नहीं आ रहा। उन्होंने देर सवेर अगर आवाज उठाई है तो उस आवाज का समर्थन कि कभी ना कभी तो इस विषय पर लेकर आवाज उठे। नहीं तो आज हमारा यूथ, जो गंदी चीजें आज कमरे में 4 दीवारी के अंदर होती थी, आज भी तो कल वो रास्ते पे होने लग जाएगी, क्या करेंगे? इसके ऊपर आवाज लेकिन उठानी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से निशा अगर बात करें, आज अश्लीलता को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से जायज ठहराना कितना उचित मानती हैं? क्योंकि आज कहीं ना कहीं युवा वर्ग पूरी तरह से रील और इंस्टाग्राम और इसका एडिक्ट हो चुका है। सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें कुछ जानबूझकर भी की जा रही है। इससे फायदा किसका हो रहा है? इंस्टाग्राम का,
फेसबुक का, जिन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो बढ़ावा दे रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? जो लड़कियां कर रही वो सिर्फ फेमस होने के लिए कर रही। फेमस होने के लिए इतना नंगापन, मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए। शिवानी, अगर बात करें रील्स की, तो आज कहीं ना कहीं लोग जो है पब्लिसिटी स्टंट भी इसको मानते हैं, रील्स बनाकर लगातार जो है अपने पोस्ट पर। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों को बैन होनी चाहिए, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बैन होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। बाकी पर लोग नहीं चाहेंगे ना। 70% लोग चाहेंगे रील पे बैन हो जाए और 30% बोलेंगे नहीं। लेकिन आपने जिस टिकटॉक तरीके के से टाइम आपने में कहा देखा कि था। बॉलीवुड की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं शुरुआत बॉलीवुड से ही हुई है। ये मानती है कि जो डांस या रील, ये जो प्रचलन हुआ है, जो प्रचलन हुआ है हमारे समाज में, ये बॉलीवुड से आया है, इसको मानती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये बॉलीवुड से ही आया है। अगर आप शायद किस हो तरह सकता है की रील्स बॉलीवुड वाले बनाती ही हैं? ऐसे कपड़े। आप मेरे आईडी में जाके देख लीजिए, मैंने कभी भी ऐसी वल्गैरिटी वाली रील नहीं बनाई। टू बी जी फ्रैंक, मुझे ऐसे फेमस होना ही नहीं है। हम लोग जैसे मेरे शोज होते हैं या कोई मैंने शूट किया है, मैं उसी की डालती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने तो कोई ऐसे भी कभी कपड़े नहीं पहने, या कभी भी मुझे इस तरीके से फेमस होना ही नहीं है। और जो मैं लोग सबको जिस यही तरह राय से अगर दूंगी बात करें कि शिवानी, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, यूके पिछले कई महीनों से लगातार देखते हैं, कभी ट्रेन डांस, कभी मेट्रो डांस, कभी स्टेशन पर या कोई पब्लिक प्लेस हो, इस तरह के डांस अक्सर हमने देखे हैं रील्स के लिए बनाए गए। उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल उन पे होनी चाहिए कार्रवाई, उन पे होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि वो लोग सच में अश्लीलता फैला रहे हैं। एक दिन हम लोग भी जा रहे थे, मेट्रो में जा रहे थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक लड़की जो डांस कर रही थी और लोग उस पे तालियां बजा रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि लोग कैसे, मतलब लोग ही, अगर हम लोग रोक सकते थे उस वक्त उसको। देखो, हमारे बोलने से तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, हम लोग, एक बंदा बोलेगा। और वो 2-3 जो रील बना रहे हैं, वो वाह 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 क्या रील बनाई है तूने, देखना ये तो रातों रात ट्रेंडिंग में आ जाएगी। तो लोग अपने आप को फेमस करने के चक्कर में, लोग ऐसा लगता है कि हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, इस चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। और देखिए, हम भावना लोग हैं इस जी, इंडस्ट्री में, मैं स्टार मानती बनने हूँ। के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी करना हमारे समाज के लिए कितना घातक है? कहीं भी सुरक्षा नहीं मिलने वाली। मैंने कल की परसों की बात है, एक 9 साल की बच्ची से मेरी बात की थी। वो बच्ची अपने पिता को बोल रही है, पापा मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे भी रील बनाना है। मतलब 9-9, 8-8 साल की बच्चियों को रील का क्रेज चल रहा है। मैं महिला आयोग हुआ, हमारे यहाँ के जितने नेता वर्चस्व वालों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की अभद्रता अगर रास्ते पे उतरेगी, तो कहीं न कहीं सुरक्षा की जो बात कहते हैं, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये चीज है, ये कोई मतलब निकलने वाला नहीं। और ये कहीं ना कहीं ये आदी हो चुके, नशा है इनको ये चीजों का। जहाँ निशा जी ने मुझे अभी बताया कि एक लड़की रील बना रही है और सब ताली बजा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमियां है कि हमको गंद देखने का एक वो आदत सी पड़ गई है। आज फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं भी हो, जब तक उसमें नग्नता नहीं बताई जाए, तब तक थिएटर में भी पब्लिक जाती नहीं है, तब तक वो चीजें होती नहीं है। फेमस बनने के लिए शरीर का उपयोग जितना गंदगी से किया जा रहा है, यह बहुत ही अश्लील है। और मैं कहूंगी कि हर सामान्य नागरिक को, हर जो भी देखे, उनको वहां पर इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। भले एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता, पर कभी ना कभी इसके ऊपर प्रतिबंध जरूर लगेगा। और बसपा के जो नेता ने वहां पर आवाज उठाई, उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन आ रहा है ना, तो ये चीजें होती। हम क्या सोचते हैं, अरे वो नहीं बोल रहा तो हम क्यों बोले, तो ये चीजें इसलिए बढ़ रही है। मैं तो उर्फी जावेद जी के भी मैं जब भी देखती थी वीडियो, मैंने अपनी आवाज को बुलंद करके कहा है कि बहुत ही गंदगी, बहुत ही गलत हो रहा है। एक बच्ची का बलात्कार होता है, वहां पर जाकर आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उर्फी जावेद अगर नंगी होकर रोड पे तो उसके लिए साले खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ही गंदगी है, इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। हर महिला, हर व्यक्ति को इसके ऊपर आवाज उठाना जरूरी है, तभी इस पे प्रतिबंध लगेगा। और शासन को बताना जरूरी है कि इसके ऊपर प्रतिबंध जरूर लगाए। निशा, अगर बात करें तो आज कहीं ना कहीं वो अभिभावक भी इसके कसूरवार हैं कि वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो उनका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, वो किस तरह की रील बना रहा है। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, आप मानती हैं?
यस प्रदीप जी, ये बात मैं बोलने ही वाली थी कि पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आप किसी के घर पर जा रहे हैं, किसी के यहाँ एज अ मेहमान बनकर गए, बच्चा अपना बिजी है, बेटी उनकी अपना बिजी है, माँ बाप अलग से बिजी है, किसी से आप बात क्या करेंगे? अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ कहना है, क्या बात करेंगे? क्योंकि सब फोन में इतना बिजी हो गए कि सारे रिश्ते खत्म होते नजर आ रहे हैं। और 3 घंटा, जैसे प्रोफेसर जी ने कहा कि 3 आवर्स लोग इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 3 घंटा किसको कहते हैं? उसकी जगह हम कुछ और चीजें सीख सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। ये रील्स, एक रील्स आप देखेंगे, दूसरा आ जाता है। मैं खुद की बात कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले ऐसा था कि मैं भी काफी टाइम, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंस्टा, फेसबुक पर ज्यादा टाइम दे रही हूँ। लेकिन अभी मैंने काफी लर्निंग ऐप ज्वाइन किए हैं, जिससे मैं चीजें सीखते रहती हूँ। तो बच्चों को ये सब चीजों के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए इसके लिए। बच्चों का छोड़ो, आज के डेट में पेरेंट्स भी रील्स बनाने लग गए हैं। वो हाँ, भी ये उसका बात सही। साथ दे रहे हैं, वो भी बिजी। हाँ, तो फिर कैसे होगा जब आप भी उसमें शामिल हो, आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी मजा आ रहा है वो नग्नता देखकर, तो फिर आगे तो कुछ अभी नहीं हो सकता है ना, दोनों को समझना होगा। महिलाएं हैं, काफी ऐसी महिलाएं जो एक समय में घूंघट में रहती, मैं ये नहीं कहती कि घूंघट सभ्यता होनी चाहिए, पर एक मान मर्यादा में रहने वाला समाज, जैसे राजपूता समाज हुआ या बड़े समाज हुए, जहाँ पर एक मर्यादा होती थी, आज वो भी महिलाएं अभद्र कपड़े पहनकर आज सोशल मीडिया के ऊपर रील बना रही है। 2-2 4-4 बच्चों की माँ, एक परिवार, वो भी रील बना रही है। कहाँ पर आप चीजों को बांधेंगे? आप बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी महिलाएं भी नहीं रुक रही है चीजों से। वो भी कहीं न कहीं रील बनाकर अपने समाज, अपनी मर्यादा को ताक पे रख रही है ना, आप किस-किस को रोकने जाएँगे? पहले तो इस तरह की जो थीम लाई गई है इंस्टाग्राम पे, इसको बंद करना चाहिए। कहते हैं ना कि आप जैसे प्लास्टिक की थैली हुई, आप सड़क पे जा रहे हैं, महानगर पालिका उसके ऊपर आवाज उठा रही है, उसके ऊपर पैसा ले रही है, ठेले वालों से, सबसे। पर जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है उसको बंद करो ना। मैन्युफैक्चर जहाँ से उसको बंद करो तो ही तो होगा। ये मतलब हम कहीं ना आप कहीं आप इशारे में ये कहना चाहती हैं भावना जी कि उन प्लेटफॉर्म को बंद कर दो जहां पर ये रील पोस्ट की जा रही है, यही उस कहना है? प्लेटफॉर्म, हाँ, तो संस्कृति सभ्यता की फिर बात ही मत करिए आप, क्योंकि संस्कृति सभ्यता मर्यादा तो रोड पे नाच रही है, रोड पे नाच रही है। कितना सही मानती हैं शिवानी, कितना समर्थन देती हैं भावना जी की बात को कि उन प्लेटफॉर्म को बंद कर दीजिए जहां पर रील अपलोड किए जा रहे हैं? बिल्कुल मैम सही बोल रहे हैं वैसे। अगर ये बंद किए, लास्ट टाइम याद कीजिए टिकटॉक आया था। टिकटॉक पे कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सब कुछ हुआ था, टिकटॉक बंद हो गया था। हो सकता है अगर इंस्टाग्राम भी बंद हो जाए, तो इस तरह के हो सकता है हमारा समाज में कुछ अलग ही वो बने। पर मैम पॉसिबल नहीं है जितना आप सोचते हैं। चलिए हम लोगों शिवानी, के आपको आवाज रोकना उठाने चाहेंगे, से कुछ हमारे नहीं साथ होगा। हमारी संवाददाता शारदा जायसवाल जुड़ ओके, चुकी हैं, उनसे जानते हैं। शारदा, आज जिस तरह ओके। से युवाओं में रील को लेकर पागलपन छाया हुआ है, लेकिन अब सपा सांसद ने इस पर आवाज उठाई है और उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। क्या सोचती हैं आप, पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं एज ए रिपोर्टर नहीं, आम जनता होने के नाते मैं इस पर पहली प्रतिक्रिया दूंगी। जैसा कि ममता जी ने कहा कि सारे प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाने चाहिए। प्लेटफॉर्म्स को हम कसूरवार नहीं कह सकते। प्लेटफॉर्म जो है वो कई लोगों का जीवन यापन करता है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जब ये प्लेटफॉर्म, कई लोग सुसाइड भी करिए, तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म जो है ये सिर्फ नहीं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है नॉलेज के लिए भी है। तो ये बंद करवाना, ये बिल्कुल, मैं इस चीज पर बिल्कुल नहीं सहमत करती हूँ कि आपने कहा कि ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से तमाम ऐसे लोग हैं, नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, और उनके लिए कहीं ना कहीं जो आज वो कहाँ से कहाँ बढ़ चुके हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू वो पैसे कमा रहे। कई ऐसे लोग हैं जो अपना घर चला रहे हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि प्लेटफॉर्म जो है वो बंद हो। कोई ना कोई मर्यादा तो रखिए, कहीं ना कहीं उसमें एक वो तो रखिए रिस्ट्रिक्शन, या तो इस तरह की बात करिए, अगर गलत चीजें, गलती चीजें, मर्यादा कपड़ों से नहीं जज किए जाते। मर्यादा कपड़ों से नहीं जज, हम ऐसे देश जहाँ पर हमें खान पान, रहन सहन, हर चीज की फ्रीडम दी गई, हर चीज की आजादी की, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है। नग्नता बता रहे हैं तो ये चीज के ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
अगर आप आप बताइए, अभद्रता को क्या कपड़ों से जज करेंगे? बताइए हमें, अभद्रता क्या है? क्या कपड़ों से हम जज करेंगे कि शारदा, लेकिन राम गोपाल जी ने ये कहा है कि रील बनाते टाइम जो युवा हैं, जो रील बनाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे नजरें झुक जाती हैं। जी, कपड़ों की पहली बात तो ये शायद मैम आपके साथ जी वो आपके सामने ही दिखा रहे हैं, देखो। आपने कहा कि ऐसा, तो फिर बॉलीवुड हुआ, सारी तमाम तरह के जो है बॉलीवुड चाहे वो हॉलीवुड हो, ये सब रहते हैं, यहाँ पर है रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं 18 अबव वाले जो हैं वो देखिए। इसके अलावा ये सब जगह से जो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड या फिर सीरियल से, ये सारी जगह पर करें। आज कहाँ चल रहा है, इन सब जगहों से लोग अपना रोज है। और कपड़ों से हम किसी को जज नहीं कर सकते, कपड़े से नहीं कह सकते कि कैरेक्टर है या फिर ये अभद्रता है। मैं नहीं मानती इन चीजों को लेकर। रील में अभी प्रदीप जी दिखा रहे अपने चैनल के माध्यम से, ये नग्नता नहीं है मैडम, आप ही का चैनल है ना, ये नग्नता नहीं। हम अगर खुद ये विचारों को यहाँ पर रखेंगे तो फिर हम कहाँ जाके चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगा पाए? आप मुझे बताइए ना। आज ममता जी, आपने कहा कि ये अश्लीलता है। हमारे देश में कई ऐसे हमारे देश में कई केस होते हैं, पूरी साड़ी पहनकर रहती है लड़कियां, ड्रेस पहनकर रहती है, उनके साथ तमाम तरह के हादसे होते हैं। तो क्या कपड़ों की वजह से शुरुआत ही यहाँ से होती है। आज आपको पता है जो घर की चार दीवारी में जो चीजें होती थी, आज वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे खुलेआम देखने को मिल रही है। जिसमें एक माँ वो रहती थी कि एक पर्दा होता था, वो तो खुलेआम देखने को मिल रहा है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चे क्या देख रहे हैं, माता पिता को खुद को पता चल रहा है। फिर वो हार्मोन डेवलप होने की वजह से बहुत सी गलत घटनाएं घटती है। बच्चों को फोन ही नहीं देना चाहिए माता पिता को। मेरा कहना ये मानना है कि माता पिता को पहले कैसा था, किताबें लोग पढ़ते थे, अब बच्चे अगर छूटे रहते उन्हें पहले ही फोन पकड़ा दिया। तीसरी चौथी के बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ाई करने नहीं दे रही है। स्कूल से आने के बाद भी बच्चों को मोबाइल पकड़ाना पड़ रहा है हमको। आपको पता है सारी स्टडी ऑनलाइन आ रही है। अब कितनी देर, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा माँ बाप बच्चों को देखेंगे कि क्या देख रहे हैं? यूट्यूब हो या फिर गूगल हो, हर जगह के तमाम अलग तरह के लिंक्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स अपने बच्चे चलिए आप सभी की एक बात करें तो सब मिला के ये है कि जिस तरह से आज राम गोपाल यादव ने आवाज उठाई है, उनका कहना है कि रील्स और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं उन पर प्रतिबंध होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। हमारी सभ्यता इससे जो है हनन हो रही है। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश के युवाओं में रील का पागलपन छाया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप तमाम लोग इस चर्चा में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आपको बता दें, सड़कें हो या धार्मिक स्थल या फिर टूरिस्ट प्लेस, हर जगह यह लोग जो है, युवा लोग हैं, वो रील बनाते हुए नजर आते हैं। कई बार लाइक और फॉलोअर्स पाने के चक्कर में युवा अश्लील कमेंट भी तैयार करने लगते हैं। इसके अलावा अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां लड़के रील बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में अब तक 40 से ज़्यादा रील्स का उत्पादन का बात करें तो लगातार जो है भारत में रील्स बनाई जा रही है। भारत ने रील्स के उत्पादन में चीन को भी पछाड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर भारतीय हर रोज 38 से 40 मिनट रील देख रहा है। देश की मौजूदा रील इंडस्ट्री लगभग 45,000 करोड़ रुपए की है और 2030 तक इंडस्ट्री के 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 2019 में 23 के बीच रील इंडस्ट्री का ग्रोथ 32% हुआ है। यानी यूँ कहें कि अब युवा जो है रील के प्रति जो है पूरी तरह से पागल हो चुका है और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है अब आवाज़ उठाई गई है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और सरकार इस पर किस तरह का कदम उठाती है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें IN24 न्यूज़। IN24 न्यूज़ के को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।